दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से बैटमैन का जो लोगो सिंबल है उसको रेडी कर सकते हैं और अपने वीएफएक्स प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं 3ds मैक्स पे मॉडल करने के बाद। तो सबसे पहले उसके लिए तो हमें चाहिए होगा एक लोगो का सिंबल और एक इमेज। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे मैंने फोल्डर को मतलब अपने डेस्कटॉप पे इस इमेज को सेव करके रखा हुआ है। गूगल पे सर्च करने पे आपको ये इमेज इजिली मिल जाएगा। अब इस इमेज का डायमेंशन मैंने देख लिया जो कि है 320 बाई 320। ओके, ये कैसे पता चला? जब आप पॉइंटर लेकर के जाते हैं तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट व्यू पे आ जाएं आप और एक प्लेन बनाएं। अब ये जो प्लेन आप बना रहे हैं ना, इसका भी डायमेंशन मैं वही दे देता हूँ, बट उसके पहले कस्टमाइज मेन्यू पे जाके आपको यूनिट सेटअप पे चले जाना है और यहाँ से जेनरिक यूनिट ले लेना है। अब 320 बाई 320 जो कि वहां पे हमने देखा था डायमेंशन, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। चलिए एक बार वापस से वो डायमेंशन देख लेते हैं ताकि मेरा जो कंफ्यूजन है वो ठीक हो जाए। और डायमेंशन आप देखेंगे 320 बाई 320 ही है। अब इसके बाद ये जो 4 और 4 है ना, इसको मैंने 1 बाई 1 कर दिया, जो सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब इस पे मुझे वो इमेज अप्लाई करनी है जो इमेज अभी हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो आपको प्रेस करना होगा एम। एम जो है वो शॉर्टकट की है स्लेट मटेरियल एडिटर का, या फिर कभी कभी आपको इसका मोड चेंज दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में ये दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अभी मैं ये जो मटेरियल है इसको इस प्लेन पे अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके लिए आप प्लेन को सिलेक्ट रखें, मटेरियल का स्लॉट सिलेक्ट करें और इस बटन पे क्लिक कर दें जिस बटन का नाम है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। पर हमें तो यहाँ पे वो इमेज देना है, तो अब करना क्या होगा? बेस कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस बेस कलर के सामने ये छोटा सा बॉक्स है। ओके, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखना है बिटमैप। बिटमैप लिखते ही ऐसे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल गए, जैसे कि आप देख सकते हैं बिटमैप लुकअप, बिटमैप रैंडम टाइलिंग, रैंडमाइज्ड बिटमैप्स, उबर बिटमैप और बिटमैप और वीरे बिटमैप। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ बिटमैप। डेस्कटॉप पे जाके मुझे यूज करना है बैटमैन वाला इमेज। तो देखते हैं अभी यहाँ पे वो इमेज इस जगह पे रखा हुआ है। तो सेलेक्ट किया हमने और आप देखें यहाँ पे ये इमेज आ चुका है। हो सकता है कभी कभी आपको ये इमेज ना दिखाई दे क्योंकि ये एक बटन होता है जिसको आपको ऑन ऑफ करके देखना है ताकि आपका टेक्सचर यहाँ पे शो करे। चलिए इसका काम तो हो गया कंप्लीट और इस पैनल को हम कर देते हैं क्लोज। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, ये हो गया क्लोज। टॉप पे आते हैं और इसको कुछ इस तरीके से पीछे सेट कर देते हैं ताकि ये फ्रंट व्यू पे ग्रिड के पीछे चला जाए। अभी ग्रिड को ऑफ कर लेते हैं और अब मुझे इस शेप को 3ds मैक्स पे क्रिएट करना है। तो हम ले लेते हैं एलिप्स ताकि मैं ये शेप कुछ इस तरीके से बना सकूं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये शेप बनाने के लिए एलिप्स का यूज़ किया। मॉडिफायर पे चलते हैं, आप यहाँ पे उसका लेंथ देख सकते हैं और यहाँ पे से हम इसका विड्थ देख सकते हैं। तो ये दोनों हमने सेट कर दिया कुछ ऐसा। देन इसके बाद अब इंटरपोलेशन पे आके मैंने दे दिया एडेप्टिव ताकि ये स्मूथ हो जाए। चलिए कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देते हैं ताकि अब ये एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद आप आ जाए स्प्लाइन पे और इस पे मैं एक आउटलाइन दे देता हूँ। तो आउटलाइन देने के लिए आपको जाना होगा ज्योमेट्री पे। यहाँ पे आउटलाइन का एक फीचर मिल जाएगा आपको और इसका यूज करके आप इस तरीके से आउटलाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया डन प्रोसेस। वापस से देखें, इस तरीके से सिंपली आपको ड्रैग करना है। अब स्केल टूल ले लेते हैं और ये अंदर वाले शेप को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरीके से इसके शेप को चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक का भी प्रोसेस हो गया डन। अब हमें बनाना है ये बैटमैन का शेप। तो इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ से आर्क टूल और इसका यूज करके मैंने कुछ इस तरीके से आर्क बना दिया। मॉडिफायर पे चलते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेते हैं इसको ताकि मैं इसके वर्टेक्स को कंट्रोल कर सकूं। वर्टेक्स कंट्रोल करके मुझे एक्चुअल में इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है। ओके, तो ये हो गया, हमने ये कर लिया सेट। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाए लाइन टूल और
अब आपको सिंपली जैसे आप इलस्ट्रेटर पे पेन टूल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस तरीके से आप इसको ट्रेस करते जाएँ। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया ताकि ये इधर मैं इसका डायरेक्शन मोड़ सकूँ। ओके, और अगर आपने कुछ गलती कर दी तो बैक स्पेस प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये देखिए बैक स्पेस करके हम इस वापस से यहाँ पे आ गए और इसका मैं केवल हाफ शेप ही रेडी कर रहा हूँ। ओके डन, राइट क्लिक कर दिया। अब इसी तरीके से इस पार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी मैं ऐसा एक शेप बनाता हूँ और इसको भी मैं हाफ रेडी करता हूँ। ओके, अब राइट क्लिक करते हैं, अटैच करते हैं। अब अटैच करने से होगा क्या, ये तीनों शेप अभी अलग अलग है जो कि अब एक हो जाएगा। यहाँ तक का प्रोसेस तो हो गया डन। अब एक दिक्कत और है, वो ये है कि ये जो वर्टेक्स है ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो आप इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करें वर्टेक्स मोड में रह के, राइट क्लिक कर दें और फ्यूज कर दें। इसके बाद याद रखें आपको वेल्ड भी करना है। तो अब ये वर्टेक्स कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से। सेम ऐसा यहाँ पे भी है, तो आप सेलेक्ट करें, पहले फ्यूज करें, फिर आप कर दें वेल्ड। फिर ये हो गया हमारा प्रोसेस डन। अब इसका एक मिरर बनाना है, तो मिरर टूल का यूज कर लेते हैं और एक्स एक्सिस पे कॉपी मिरर रेडी कर लेते हैं। इसको प्रॉपर सेट कर देते हैं इस जगह पे। अगेन ये शेप और ये शेप अलग है, तो राइट क्लिक अटैच का यूज करके इसको अटैच कर देते हैं। वर्टेक्स पे आते हैं, यहाँ पे दोनों वर्टेक्स जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसको फ्यूज करते हैं और वेल्ड कर देते हैं। इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं, इसको भी फ्यूज करते हैं और वेल्ड कर देते हैं। नाइस, अब ये शेप भी बन चुका है। तो राइट क्लिक करके अटैच, और इसको भी अगर मैं इसका हिस्सा बना दूं तो ये पूरा का पूरा लोगो हमने अभी ट्रेस कर लिया 3ds Max पे। और अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव पे आकर के Z प्रेस किया ताकि मैं मेरा जो बनाया हुआ शेप है वो व्यू पोर्ट के सेंटर पे आ जाए, यानी फोकस पे आ जाए, और इस पे मैं एक्सट्रूड मॉडिफायर देता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा जो 2D शेप है वो कुछ इस तरीके से 3D मॉडल में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको यूज़ करके मैं इसका एनिमेशन रेडी कर सकता हूँ, इवन इसको घूमते हुए, मूव करते हुए, इस पे लाइट के इफेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने लोगो डिज़ाइनिंग पे दे सकता हूँ। तो ये था सिंपल सा मेथड जिसमें हमने ये जाना कि स्प्लाइन का यूज़ करके यू कैन क्रिएट योर 3D लोगो। आप इसी तरीके से बाकी और भी अदर्स लोगो हैं उनको आप ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए जब भी आप इस वीडियो को बना लें, यानी इस ट्यूटोरियल को देख करके आप जब ये प्रोजेक्ट बना लें तो आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लेकिन तभी अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।